नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, बहुत सुंदर चर्चा हो रही है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। लक्ष्य क्या हो जीवन का, कैसे उस तक पहुंचा जाए, कौन कौन सी बातें हमें पहुंचने नहीं देती हैं। और मेरा ये मानना है कि सचमुच जिस प्रकार अर्जुन ने केवल पक्षी के नेत्र को देखा, उसे ही अपना लक्ष्य बनाया, इसलिए उसे जीवन में सफलता प्राप्त हुई, वैसे ही यदि हम सब भी अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहें, लक्ष्य को बहुत गहराई से समझें, जानें और उसे अपने जीवन में अंगीकार कर लें, तो निश्चित रूप से सफलता परछाई की तरह हमारे आगे पीछे चलना शुरू कर देगी। एक सुंदर घटना से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। आज 4 वर्ष की एक छोटी सी बच्ची को डबल निमोनिया हो गया और जिसके कारण डॉक्टरों ने कह दिया कि अब जीवन भर ये चल नहीं पाएगी। जब वो 9 साल की हुई तो उसने जो पैर का अपना आधार था, जो आधार लगाया गया था उसे चलने के लिए, वो हटा दिया और अपना पहला कदम उसने रखा। 13 साल की उम्र में उस लड़की ने अपने स्कूल के कंपटीशन में भाग लिया, दौड़ प्रतियोगिता में सबसे पीछे रही। 15 साल की उम्र में उस लड़की ने ओलंपिक के लिए प्रशिक्षण लेना शुरू किया। लोग हंसते थे कि ये क्या कर रही है, ये तो बेवकूफ़ी भरी कदम है। लेकिन उस लड़की ने अपना प्रयास जारी रखा और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1960 का ओलंपिक इस बात का गवाह है कि उस अपाहिज लड़की ने न केवल 100 मीटर का दौड़ जीता, बल्कि 200 मीटर का भी दौड़ और 400 मीटर का भी दौड़ जीता। जी हाँ, उसका नाम था विल्मा रुडोल्फ। एक सुंदर विश्वास के साथ जीवन का एक ही ध्येय कि मुझे धाविका बनना है, संसार की सर्वश्रेष्ठ धाविका। इस लक्ष्य ने उसके मार्ग में आने वाली तमाम बाधाओं को दूर किया। इसीलिए हम सब चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन का एक सुंदर ध्येय अवश्य निर्धारित करें। जो हमारी चर्चा चल रही थी, उस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे आदरणीय भ्राता जी के साथ। आइए उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया। भ्राता जी, पिछली बार हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अपने लक्ष्य को पाने के लिए हम अलग अलग तरीके बनाएं, योजनाएं बनाएं, अवलोकन करें, कुछ सुंदर सुंदर हमारे जीवन में जो धारणाएं हैं या आदतें हैं उन्हें अपने जीवन में लाएं। तो ये सब चीज़ें हो गई कि हमने अपनी तैयारी कर ली तालाब में कूदने की। अब जब एक बार हम तालाब में कूद जाते हैं तो इस पार से लेके उस पार तक पहुंचने के दरमियान जो हमारी पूरी यात्रा होती है, सफ़र होता है, उसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं। तो लक्ष्य प्राप्ति में कौन कौन सी बाधाएं किसी मनुष्य के जीवन में आ सकती हैं? हाँ, देखिए, ऊंचा लक्ष्य देखकर, लंबी यात्रा देखकर जी, आत्मविश्वास डगमगाने लगे, ये सबसे पहली और सबसे बड़ी बाधा है। जी। इसलिए जिसे अपने लक्ष्य पर पहुंचने की तीव्र उत्कंठा हो, उसे अपने मनोबल को जरा भी क्षीण नहीं करना चाहिए। हम उस लक्ष्य पर पहुंचेंगे ही। बिल्कुल कोई शक्ति मुझे वहां तक पहुंचने में रोक नहीं सकती, बाधक नहीं बन सकती। आत्मविश्वास डगमगाए नहीं तो लक्ष्य अवश्य मिल जाएगा। जैसे आपने बात सुनाई उस लड़की की, उसने अपने आत्मविश्वास को खोया नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो असफलताओं के बाद भी उसने खोया नहीं। इम्पोर्टेंट बात ये थी कि मनुष्य को असफलता मिलती हैं और मैं तो ये कहूँगा मिलेंगी भी, और इससे भी अच्छी बात कहूँगा, खराब बात भी हो सकती है, ये मिलनी भी चाहिए। असफलताओं से मनुष्य जितना सीखता है उतना सफलताओं से कभी नहीं सीखता। बिल्कुल, कई बार सफलताएं उसके अंदर अहम पैदा कर देती हैं, लेकिन ये असफलताएं उसे डाउन टू अर्थ रखती हैं। हाँ, और वो अगर एक सीखने का लक्ष्य बना ले कि उसे सीखना है और निरंतर आगे बढ़ता जाना है, और सफलता असफलता भी सफलता के लक्ष्य की सफलता को पाने के लिए स्टेप्स हैं। बिल्कुल, ये मान लेना चाहिए पहले। इसलिए अगर असफलता मिल रही है, अगर बाधाएं आ रही हैं, तो ये सोचकर कभी हताश निराश न हो कि ये क्यों आ रही हैं, शायद मेरे ही मार्ग में आ रही हैं। ये संपूर्ण विश्वास हो कि जो भी ऊंची मंजिल पर चढ़ना चाहता है उसके मार्ग में बाधाएं आएंगी अवश्य। एक ऊंचा एग्जाम पास करने के लिए छोटे पेपर्स देने ही पड़ेंगे। जैसे किसी को एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ना हो तो तूफानों का सामना करना ही पड़ेगा, उसे बर्फीली जगहों से गुजरना ही पड़ेगा, उसे मृत्यु
मृत्यु के चैलेंज को भी स्वीकार करना ही पड़ेगा। वो कहीं भी गिरकर स्लिप होकर बिल्कुल डेड हो सकता है, समाप्त हो सकता है। ये सब बाधाओं को पार करने के बाद ही मनुष्य एवरेस्ट पे चढ़ते हैं। तो ये मान लेना है कि किसी ऊंचे लक्ष्य पर पहुंचने के लिए ये छोटी छोटी बाधाएं आएंगी, इन्हें हमें पार करना है। अपने आत्मविश्वास को बिल्कुल भी खोना नहीं है। बिल्कुल, तो अपने आत्मविश्वास को हम बिल्कुल बना करके रखें, और ताकि आत्मविश्वास के बल पे यदि कोई छोटी मोटी बातें आती भी हैं तो हम उसे सहज रूप से पार कर पाएंगे। ब्रता जी, मुझे याद आ रही है बात कि थॉमस अल्वा एडिसन के लिए कहा जाता है कि सैकड़ों बार उन्होंने प्रयास किया बल्ब बनाने का, लेकिन वो असफल रहे और फाइनली जाकर के उन्होंने बल्ब बनाया। और जब किसी ने उनसे पूछा कि इतनी बार असफल होने के बाद आपके मन में क्या विचार आया, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही, मैंने इतने सारे तरीके ढूंढ लिए जिनसे बल्ब नहीं बनाए जा सकते। तो उनका आत्मविश्वास ही था जिसके बल पे उन्होंने बल्ब का निर्माण किया। और हर चीज, हर असफलता से कुछ सीखने की इच्छा। जी, जैसे उनकी फैक्ट्री भी तो जल गई थी ना। बिल्कुल। क्या कहा था उसके बाद उन्होंने 67 इयर्स ओल्ड जब वो थे तब उनकी पूरी फैक्ट्री जल गई। तो वही मैं सोच रहा था कि एक आम व्यक्ति जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे वो सोचेगा कि पूरे जीवन भर की मेरी कमाई नष्ट हो गई, लेकिन जब उनकी फैक्ट्री जली कि उन्होंने तो बहुत सुंदर लाइनें उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा कि मेरी सारी गलतियां जल के खाक हो गई, अब मैं नई शुरुआत करूंगा। यही तो बात है कि अगर मनुष्य ऐसा एटीट्यूड अपने सामने रख ले, जी, बिल्कुल कहीं भी नुकसान भी हो जाए तो समझ ले एक गेट बंद हुआ है, दूसरा गेट खुला हुआ है। हर चीज का एक पॉजिटिव पहलू भी होता है। एक चीज नष्ट हो गई है तो हम कुछ नया क्रिएट करेंगे, क्योंकि क्रिएटिव पावर तो हर मनुष्य के पास है। अगर वो एक जगह रुक जाता है, माना वो अपनी क्रिएटिव पावर को वहीं रोक रहा है, जबकि क्रिएटिव पावर तो ऐसी है वो उसे नई नई चीजें क्रिएट कराएगी ही। इसलिए एक चीज अगर छूट रही है, एक चीज हमें नहीं मिल रही है, तो दूसरी हमें मिलने वाली है। ऐसा सोचकर हमें अपने आत्मविश्वास को कभी कम नहीं करना। वो कहते भी हैं ब्रता जी कि यदि भगवान आपका हाथ खाली कराता है तो उसके पास जरूर उससे भी कहीं अच्छी चीज है आपको देने के वो लिए। भरेंगी दोनों मुट्ठियां और अच्छी चीजों से भरेंगी। ये बिल्कुल एक ऐसी सुंदर बात है जिसे विशेषकर युवक या बड़े भी जब वो हार मान जाते हैं, जब कदम कदम पर उन्हें असफलता मिलती है, जब उन्हें लगता है भाग्य तो उनका साथ ही नहीं दे रहा है, शायद ये हार और ये असफलता ही उनके भाग्य में लिखी है, ऐसे में भी उनका मन निराशा के अंधकार में नहीं डूबेगा, उनका आत्मविश्वास क्षीण नहीं होगा और वो पुनः पुनः प्रयास करके आखिर एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। जी, तो अपना प्रयास लगभग सतत वो जारी रखें, कंटिन्यूअस, भले ही उनको असफलताएं मिल रही हों। पता जी, कई बार ऐसा भी होता है ना कि मेरा आत्मविश्वास तो बहुत अच्छा है और मैं बिल्कुल, मेरा लक्ष्य दृढ़ है कि मुझे पहुंचना है। कई बार हमारे आसपास के जो लोग होते हैं बार बार निगेटिव बातें हमारे अंदर डाल डाल के कहीं ना कहीं हमें डिगाने की कोशिश करते रहते हैं कि नहीं, तुम वहां नहीं पहुंच पाओगे। बिल्कुल, मुझे आपकी ये बात सुन के मुझे याद आ गई हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ और केवल एकमात्र जो हिंदी साहित्य के राइटर रहे हैं, साहित्यकार जगदीश चंद्र जी। उन्होंने एक लेख लिखा था, हम बड़े हंसा करते थे, हे भगवान मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। तो सच बात यही है कि कहीं कहीं दोस्त जो असफलता का स्वाद ज्यादा चखते हैं, जो इन सुंदर बातों की मजाक उड़ाया करते हैं, जो सदैव निगेटिव अप्रोच लिए रखते हैं, वो जब ऐसी ऐसी बातें अपने ऐसे साथियों के साथ करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका मनोबल डगमगाने अवश्य लगेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, बहुत समझदारी से अपने मित्रों का चुनाव करें और देख लें कि यदि आपके मित्र स्वार्थी हैं, यदि वो केवल निगेटिव बातें करते हैं, यदि वो आपको केवल हतोत्साहित करते हैं, तो उनका साथ लेने से आपका कभी भी भला नहीं होगा। आप उनसे जल्दी से जल्दी मुक्ति पा लें और एक अच्छे लक्ष्य की ओर अपने बल पर चलें। और नहीं तो मैं तो ये कहा करता हूँ, अरे भगवान तुम्हारा सच्चा मित्र है, उसे अपना मित्र बना लो। तुम्हारी माँ तुम्हारी सच्चा मित्र है, तुम्हारे बड़े भाई या तुम्हारी बहन तुम्हारे अच्छे मित्र हो सकते हैं, उन्हें अपने मित्र बना लो और ऐसे मित्रों को छोड़ दो जो आपको निरुत्साहित करते हैं। तो आपका आत्मसम्मान भी कायम रहेगा
और आत्मविश्वास भी बढ़ा जाता। तो एक विशेष चीज भ्राता जी जो आपने ध्यान दिलाया, अपने आत्मविश्वास को हमें कहीं भी नष्ट नहीं होने देना है, इसे बनाए रखना है, तभी जाकर के हम लक्ष्य तक पहुंचेंगे, भले ही कितनी भी असफलताएं हमारे मार्ग में आ रही हों। इसी प्रकार और कौन सी बातें हो सकती हैं भ्राता जी जो बाधा के रूप में आती हैं जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे सभी युवकों को विशेष रूप से पहले से ही बहुत ध्यान रखनी चाहिए, हमें निगेटिव नहीं होना है। बिल्कुल, ये एक स्लोगन, एक सुंदर वाक्य अपनी डायरी के, अपनी नोटबुक के पहले पेज पर लिख लें, अपनी डाइनिंग टेबल पर कहीं भी इसको लिख कर कांच के नीचे रख दें, रोज पढ़ें कि हमारा पॉजिटिव थिंकिंग हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। ऐसे ही हमारी नेगेटिव थिंकिंग हमारे उज्जवल भविष्य को नष्ट करेगी। ये लिखने की जरूरत नहीं, लिखना वही है, पर ये ध्यान रखना है कि हमें नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि इससे हमारी मानसिक शक्तियों में पतन होता है। हमारे विचार बिल्कुल नेगेटिव चलने लगते हैं और कहीं ना कहीं मनोबल डाउन होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट देखे जो केवल नेगेटिव थिंकिंग के कारण सचमुच जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। मुझे फ़ोन करते हैं तो फ़ोन बात करने से पहले ही रोने लगते हैं कि हमारे मन में इतने व्यर्थ विचार चल रहे हैं, हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम अपने लक्ष्य पर भला कैसे पहुंचेंगे। तो ये नेगेटिविटी भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि बाधक बन सकती है। हम चलना शुरू कर देते हैं लक्ष्य की ओर, लेकिन कई सारी चीज़ें अपने आसपास देख करके हमारे अंदर यदि नेगेटिविटी आ जाती है कि शायद मैं ना पहुंच पाऊं, तो हम शायद कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। वही बात जैसे आपने शुरू की थी कि हम तालाब में कूद तो गए, बिल्कुल, लेकिन कूदने से पहले ही हमारे मन में संकल्प चल रहे हैं, मैं डूब जाऊंगा, मैं डूब गया तो क्या होगा, अरे सुना है इस तालाब में तो मगरमच्छ भी रहता है, कोई मेरे से टकरा गया तो क्या हाल होगा, कहीं कोई पत्थर से मैं न टकरा जाऊं, कहीं पता नहीं इसमें बीच में पहाड़ी तो नहीं है, कहीं मैं फंस न जाऊं। मतलब जो चीजें हैं भी नहीं, हम उनके बारे में सोचते हैं। ये एक नेगेटिव थिंकिंग है। यही नेगेटिविटी है कि सत्यता उससे कोसों दूर है और सोचने की आदत पड़ गई तो नेगेटिविटी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है जो हमारी सफलता के मार्ग में, मैं तो कहूँगा, सबसे बड़ी बाधा है। बहुत बड़ी बात आपने कही भ्राता जी। तो यदि सोचना ही है तो हम अच्छा सोचें, शुभ सोचें। हमारे यहाँ कहा भी जाता है शुभ शुभ सोचो, अच्छा अच्छा सोचो, और यदि अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, और यदि बुरा सोचेंगे तो यदि बुरा ना भी होने वाला होगा तो हम क्रिएट कर रहे हैं। मुझे एक बात और याद आ रही है जी। देखिए, जब लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा थोड़ी लंबी हो जी, तो मनुष्य की अपनी कुछ कमजोरियां उसके कदमों को रोकने लगती हैं जी। जैसे आलस। अभी एक व्यक्ति मान लो आलस रखता है, आलस कई तरह के होते हैं, केवल सवेरे उठने का ही आलस नहीं, विचारों में आलस रहता है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, आज नहीं, चलो कल कर लेंगे, आज ये काम कर लेते हैं, कल ये कर लेंगे। तो भिन्न भिन्न तरह की जो लेजीनेस है ये मनुष्य को डाउन करती रहती है। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे चारों ओर, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बहुत है और निराशात्मक थॉट्स क्रिएट करने वाले लोग भी बहुत हैं, तो कभी कभी बैठे बैठे मनुष्य के मन में, युवकों के मन में आप ही कुछ ऐसे विचार आते रहते हैं जो उसकी उमंग उत्साह को कम करते हैं, उसको ढीला करते हैं, और वो ये सोचने लगता है अरे तो क्या करेगा, इस बात को पाकर बहुत सारे लोग करके देख चुके हैं, किसी को भी तो सफलता नहीं, छोड़ो, जैसा है जो भाग्य में होगा वही हो जाएगा। तो इससे वो अपने भाग्य को भी सामने ले आते हैं। उन्हें पता नहीं तुम्हारा भाग्य बहुत उज्जवल है, तुम्हारा भाग्य वहीं तुम्हें ले जाना चाहता है, लेकिन वो अपने भाग्य को न पहचानने के कारण भाग्य को दोष देने लगते हैं, अरे छोड़ो, जो भाग्य में होगा वो मिल जाएगा। तो ऐसी ऐसी अपनी ही कुछ सूक्ष्म कमजोरियां मनुष्य के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा बनती हैं। आपने ये जो बात कही भ्राता जी, आलस्य की बात, और साथ ही जो दूसरे लोगों की बात कही कि दूसरे लोग भी बहुत सारी चीजें डाल देते हैं कि नहीं, शायद तुम ये नहीं कर पाओगे, तो सुंदर चीज मुझे याद आ गई कि एक हॉस्पिटल के बाहर 4 लाइनें लिखी हुई थी कि इस हॉस्पिटल में एक लाइन थी कि एक पेशेंट आया और उस पेशेंट को एक कुत्ते ने काटा था, 14 दिन तक उसका इलाज किया गया, वो ठीक होके चला गया। दूसरी लाइन थी कि एक बिल्ली ने काटा, 7 दिन तक इलाज हुआ, ठीक होके चला गया। तीसरी लाइन थी एक चूहे ने काटा, 1 दिन इलाज हुआ,
चला गया। लेकिन चौथी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आपने अभी कही कि इस हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया, उसे एक आदमी ने काटा था और वो अभी तक अंदर है, उसका ट्रीटमेंट अभी भी जारी है, क्योंकि वो टेंशन में हो गया, वो टेंशन पागल में। हो और गया है। वही लोगों ने जो बातें कही, बस। जो नेगेटिविटी उसके अंदर डाल दी, शायद वो उससे बाहर नहीं निकल पाया, तो लक्ष्य तो बहुत दूर हो ही गई, लेकिन साथ ही वो एक डिप्रेशन में, एक परेशानी में और तकलीफों के बीच। इसलिए अपने पास एक सिंपल सा फॉर्मूला रख लो, जी। अगर किसी महान लक्ष्य को पाना है तो कानों में रुई डाल लो। बहुत ये जो व्यर्थ की बातें हैं जी। ये सुननी नहीं है। अगर हम इनको सुनकर अपना लक्ष्य निर्धारण करेंगे, लक्ष्य की प्लानिंग बनाएंगे, तो हम जीवन में सचमुच कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। भले हम यदि वो सुनाते भी हैं तो उनसे कुछ अच्छी बातें यदि मिल गई तो ठीक, अदरवाइज जो हमारा लक्ष्य है हम उसी पे फोकस्ड रहें, नेगेटिव बातों को, व्यर्थ बातों को अवॉइड करें और आगे बढ़ें। तो भ्राता जी इन चीजों का हम विशेष मैं एक करके चीज और जोड़ना चाहता हूँ। मान लो कोई आपका साथी कुछ कह भी रहा है, जी इम्पोर्टेंट बात है ये, जी तो आपने उसकी बात सुन ली, आपने स्वीकार भी कर ली, लेकिन आप इस तरह उस पर चिंतन करें, ये इसके साथ हुआ है, जरूरी थोड़ा ये मेरे साथ भी होगा। बिल्कुल। उसे यहाँ सफलता मिली है, मुझे सफलता मिलेगी। जी, तो भले उसकी बातें सुननी भी पड़ती हों, सुन भी ली हों, लेकिन आप इस तरह चिंतन करेंगे। बिल्कुल। तो अपने आप को नकारात्मकता से हम मुक्त रखें, अपने आत्मविश्वास को नहीं डिगने दें, साथ ही साथ किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को अपने अंदर ना आने दें, तो हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। प्रता जी, राजयोग का बहुत लंबे समय से आप अभ्यास कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों के लिए और विशेष करके युवाओं के लिए चाहूंगा कि राजयोग कैसे मददगार साबित हो सकता है हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में। हाँ, बहुत सुंदर बात है। देखिए, राजयोग से क्योंकि आत्मविश्वास बढ़ता है जी। राजयोग से, जिसकी चर्चा हम डिटेल में इस प्रोग्राम्स में करते ही चलेंगे, जी। सेल्फ रेस्पेक्ट जगता है, सेल्फ एस्टीम, यानी हमारे अंदर जो सोई हुई शक्तियां हैं, जो सोए हुए टैलेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हमारे अंदर सुसुप्त अवस्था में पड़ी रहती हैं। कोई भी चीज को जब हम लंबे समय तक यूज नहीं करते तो वो पड़ी रहती है ना, वो निष्क्रिय हो जाती है। वो अच्छी चीजें राजयोग के द्वारा फिर से जागृत हो जाती हैं। सबसे बड़ा फायदा ये होता है। दूसरा, राजयोग में हमें एक सिंपल सी अवेयरनेस दी जाती है, जिसके आधार से मैं बहुत युवकों को सफल होते देखा है। मैं तो केवल उन्हें सजेस्ट करता हूँ कि आप ये अभ्यास करो, लेकिन जो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो अभ्यास कर लेते हैं, संपूर्ण सफल होते हैं। और वो ये है, राजयोग और स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है कि तुम भगवान के बच्चे हो। तुम उसके आगे मांगने वाले नहीं हो, केवल प्रेयर करने वाले। हे प्रभु जी सद्बुद्धि दो, हे भगवान पास करा देना मुझे, हे भगवान मुझे इतने मार्क्स दिला देना, हे प्रभु जी मुझे यहाँ सफल करा। ये नहीं, ज्यादातर लोग यही करते हैं। राजयोग सिखाता है तुम उसके बच्चे हो, वो सर्वशक्तिवान है तो तुम भी बहुत शक्तिशाली हो। इसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, इफ ही इज ऑलमाइटी यू आर मास्टर ऑलमाइटी। और एक बहुत अच्छी चीज जो हर एक को स्वीकार कर लेनी चाहिए, भगवान के बच्चे हैं जो वरदाता है, तो क्या उसके वरदान उसके बच्चों के लिए नहीं होंगे? तो उसने अपने सभी बच्चों को वरदान दे दिया है, बच्चे सफलता तो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जहाँ भी तुम कदम रखोगे सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। बस ये दो सुंदर विचार सवेरे उठकर कर लिया करें 7 बार 5 बार। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, ऑलमाइटी की संतान मास्टर ऑलमाइटी हूँ, और उसका मुझे वरदान है सफलता प्राप्त करने का। तो बस हमारी शक्तियाँ हमें सफलता की ओर ले चलेंगी। मैंने ऐसे सैकड़ों केसेस देखे हैं, अनुभव किए हैं, जहां राजयोग की इस प्रैक्टिस के द्वारा मनुष्य सहज ही सफलता को प्राप्त हुए हैं। इंटरव्यू में भी, एग्जाम्स में भी, बिजनेस में भी, और जीवन के किसी भी फील्ड में, जिस फील्ड में भी कोई नौकरी कर रहा है, किसी को प्रमोशन चाहिए, वो संपूर्ण सफल हुए हैं इन दो अभ्यास के द्वारा। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान
मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और उसका मुझे वरदान है कि सफलता तो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये दोनों चीज हमें कॉन्फिडेंस भी दिलाती हैं और सहज ही सफलता की ओर ले जाती हैं। बहुत सुंदर आपने अभ्यास भ्राता जी ये बताए हैं। एक तो ये कि मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ और ऑलमाइटी की संतान हूँ, उनसे मांगने की आवश्यकता नहीं है, मेरे अंदर स्वयं ही वो शक्तियाँ निहित हैं और यदि हम बार बार इस चीज़ का अभ्यास करते हैं तो हमारी वो आंतरिक शक्तियाँ भी जागृत हो जाती हैं, जिससे हम लक्ष्य तक पहुँच पा सकते हैं। भ्राता जी, ये अभ्यास क्या घर में रहते हुए भी किया जा सकता है या जैसे आपके बहुत सारे सेवा केंद्र हैं अलग अलग शहरों में, वहाँ जाकर के करना आवश्यक है? देखिए, वहाँ तो जाकर एक बार सीख लेना होता है। नॉर्मली हमारे सेवा केंद्रों में एक 3 दिवस का राजयोग शिविर का कैंप लगता है। सारा दिन उसमें रहना नहीं होता, केवल 1-1 घंटा होना। 3 पीरियड्स मेनली लिए जाते हैं, जिसमें आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और राजयोग की विधि। इसके बाद मनुष्य स्वयं सीख लेता है और वो राजयोग की प्रैक्टिस करने लगता है। उसके जीवन में एक नई एनर्जी आने लगती है, क्योंकि जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हम सुप्रीम से जुड़ जाते हैं, जो परम सत्ता है, जो सर्वशक्तिवान है, जो शांति का सागर है, उससे हम जुड़ जाते हैं। तो उसकी एनर्जी हम में आने लगती है और वो फिर कार्य करती है इस रूप में जो मैंने बताया कि मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो घर में रहते ही सवेरे उठकर 5-10 मिनट अगर इसका हम अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से मैंने देखा है, ये केवल कहने की बात नहीं, मार्ग बिल्कुल सरल हो जाता है। क्योंकि आपके विद्यालय में भ्राता जी वैसे भी लाखों युवक होंगे जो आमतौर पे देखने में आते हैं, तो उन लोगों के भी जीवन का ये अनुभव अवश्य होगा कि राजयोग करने से कैसे उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की है, उन्होंने शेयर भी किया होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे अनुभव हैं। कई लाख युवक हमारे इस विद्यालय से जुड़े हुए हैं, राजयोग करते हैं, लेकिन समस्याएं तो सबके सामने आती ही हैं। किसी के सामने परिवार की समस्या आती है, किसी के सामने जॉब न मिलने की समस्या आती है कि बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन ले ली है लेकिन 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। कई फोन करते हैं कि मैंने बीएड कर लिया है, मैंने एमएड भी कर लिया है, मैंने एमएससी किया हुआ है, मेरी फर्स्ट क्लास आई है, लेकिन जॉब नहीं मिल रही है। कईयों के फिर समस्याएं होती हैं संबंधों की, फ्रेंड सर्किल में उनको धोखा मिल गया है। ये भी बहुत बड़ी समस्याएं आजकल चल रही हैं, जो युवकों को बहुत निगेटिव कर देती हैं, बहुत परेशान कर देती हैं। तो मैं उनको जब ये विधि सिखाता हूँ तो बहुत जल्दी जॉब मिलती है। मैं एक उदाहरण बताऊं, ऐसा ही जॉब न मिलने का, जिसको मैंने अभ्यास कराया था 21 दिन तक, 1 घंटा रोज एक टाइम फिक्स करके योग अभ्यास करना और यही 2 संकल्प लेना, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। उसने अप्लाई किया और उससे पहले 21 दिन का ये राजयोग का अभ्यास किया और बहुत सुंदर अनुभव हुआ। 25वें दिन ही उसके घर में उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, वो बहुत खुश हो गया। बहुत सुंदर, मतलब राजयोग भी लक्ष्य प्राप्ति में बहुत सुंदर भूमिका अदा कर रहा है। लाखों युवा इसका अनुभव कर रहे हैं और आपके साथ तो अपना अनुभव शेयर करते ही होंगे और हमारे भी जो दर्शक देख रहे हैं, युवा वर्ग देख रहा है, निश्चित रूप से आपने जो सहज रूप से योगाभ्यास कैसे कर सकते हैं वो अभ्यास भी वो करेंगे। भ्राता जी, आज की पूरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। युवा मित्रों, आपने देखा कि लक्ष्य कितना आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। और किसी एक महापुरुष ने यह भी कहा कि वास्तव में असफलता अभिशाप नहीं है, लेकिन नीचा लक्ष्य रखना अभिशाप है। इसलिए अपने जीवन का हम ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य बनाएं और अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ें। किसी ने यह भी बहुत सुंदर कहा कि अपने लक्ष्य की ओर उड़ो और उड़ नहीं सकते तो तेजी से दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो और चल भी नहीं सकते तो घिसट घिसट के ही भले आगे बढ़ो, लेकिन लक्ष्य की ओर बढ़ो। तो लक्ष्य पे जो सुंदर चर्चा हुई है, हमें पूरा विश्वास है कि आप बहुत गहराई से अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में विचार करेंगे और जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए सफलता अर्जित करेंगे। हमारी पूरी टीम की ओर से हमारी मंगल कामना है कि आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही। आप सब हमारे साथ बने रहिएगा। पुनः जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।